जय श्री नमस्ते श्याम। दोस्तों। आज हम आपके लिए यूडाइस से संबंधित विभिन्न प्रकार की मॉड्यूल्स की पूर्ति के लिए वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमें विद्यालय से संबंधित केवल 3 ही प्रकार के कार्य करने हैं, जिसमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल एंड स्टूडेंट मॉड्यूल। पिछले वीडियो में हमने स्टूडेंट मॉड्यूल से संबंधित बात की थी। इस वीडियो में हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज से लेकर कुछ कार्य करेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ हमें जो लॉगिन करना है वो प्रत्येक के लिए हमारा यूजर नेम और पासवर्ड सेम रहेगा, किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रखें। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज के लिए लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मेरे पास इस प्रकार का फेस दिखाई देगा स्क्रीन पर। जैसे हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस प्रकार का स्क्रीन शो होगा। यहीं इस स्क्रीन में हमारे पास स्कूल की कैटेगरी, यूडाइस कोड, इसमें हमारे स्कूल का नाम। लेकिन यहाँ जो हमें 3 कार्य जो करने हैं, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर और स्टूडेंट, लेकिन जिस टैब से हमने लॉगिन किया हम केवल वो ही कार्य कर सकते हैं इसमें। जैसे मैंने यहाँ इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद इसके होम पेज पर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा कि डाटा कैप्चर फॉर्मेट में हमें यहाँ पे अलग अलग DCF सीरियल नंबर दिए हैं। यहाँ प्रत्येक सीरियल नंबर में क्या क्या है वो जैसे हम उसको क्लिक करेंगे उस पर नीचे आ जाएगा। विशेष तथ्य यहाँ है यह कि हमारा सीरियल नंबर 1.1 to 1.23, तो वो सूचनाएं हैं विद्यालय से संबंधित जिसे हम ना अपडेट कर सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने इसको खोल के देखा तो यहाँ पे ये शो कर रहा है हमारे विद्यालय से संबंधित जो बेसिक जो BSFP है, इसका बेसिक स्कूल प्रोफाइल, जिसमें स्कूल की लोकेशन, उसका मैनेजमेंट, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर स्कूल हमारा कौन सी कक्षा तक है, उसके अंदर किस प्रकार की स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स है, साइंस है, ये जितनी भी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो केवल हम ब्लॉक MIS को निर्धारित फॉर्मेट में सूचनाएं ही देखकर ही अपडेट करवा सकते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार का चेंज विद्यालय स्तर पर नहीं कर सकते। हम इस फॉर्मेट में केवल पॉइंट 1.24 से लेकर पॉइंट नंबर 1.36 से स्टार्ट करते हुए अंतिम पॉइंट 2.24 तक की सूचनाएं भरेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1.24 वाले को खोला, जैसे इसको खोला तो यहाँ पे जिस प्रकार से सूचनाएं हमें प्राप्त करवाना चाह रहा है कि लैंग्वेज से संबंधित हमने हमारे विद्यालय में जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन सी कक्षाएं पढ़ती हैं, हिंदी लैंग्वेज में कौन कौन सी कक्षाएं पढ़ती हैं, संस्कृत में। जैसे हम यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ चेक बॉक्स होगा। इस चेक बॉक्स में जो सब्जेक्ट जिन जिन क्लास के लिए लागू है हम उसको क्लिक करके ओके करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या भरेंगे। भरने के बाद इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं हम प्रत्येक पॉइंट्स की सूचना भरते हुए और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। मान लो कि हम किसी पॉइंट को यहाँ भर रहे हैं तो भरते ही हमारा यदि वो पेज सही है तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ आएगा कि प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली। मान लो हमने किसी भी चीज़ में कोई गलत सूचना भर दी या यहाँ पे PTM को हमने यस कर दिया, यस करने के बाद यहाँ पे हमने कोई नंबर नहीं भरा और नंबर नहीं भरने के बाद हम उसको यदि यहाँ सेव करते हैं तो सेव, जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा इस पे स्पष्ट आइकन दिखा रहा है कि रिक्वायर्ड का मतलब हमने यदि यस किया है तो यहाँ हमने कितनी PTA मीटिंग्स की हैं वो हमें शो करनी होंगी। जैसे शो करके हम यहाँ पे सेव करते हैं तो सेव करने के बाद तुरंत हमारे पास आ जाएगा कि प्रीवियस पेज इज सक्सेसफुली। इसी प्रकार से हमें इसके समस्त बिंदुओं को पॉइंट 2.28 तक भरना अनिवार्य है। तो दोस्तों, अब आपने इस पूरी वीडियो को देखते हुए समझ लिया होगा कि इस DCF में हमें विद्यालय से संबंधित समस्त सूचनाओं को भरना अनिवार्य है। यदि हम किसी भी प्रकार की सूचनाएं छोड़ देते हैं या गलत भर देते हैं तो इसके अंदर हमारा डाटा जो कैप्चर फॉर्मेट है वो कंप्लीट नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।